Hello everyone, welcome to Alchemist Education Center. In today's video, we are going to learn class 10th Maths chapter 1, the real number. So student, in this chapter, we are going to learn what are real number and what are their application in our day-to-day life. So let's start this chapter. देखिए, इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें जो लर्न करना है वो आपके 3 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक है आपका रियल नंबर चार्ट. सो इन दिस रियल नंबर चार्ट वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप ऑफ नंबर. ठीक है. सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल मेथड और थ्योरम. इन दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर. एंड इन द लास्ट on third topic we are going to learn proving irrational number. So in this proving irrational number we are already learned in class 9 what are irrational numbers. So in this chapter we are going to learn how to prove this irrational number. So let's start with the first topic, the real number chart. सो स्टूडेंट, अगर आपसे बोला जाता है कि चलिए काउंटिंग स्टार्ट करिए, ठीक है, तो आपके माइंड में जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके नंबर्स आते हैं. कौन से नंबर आते हैं अगर आपसे बोला जाता है काउंटिंग स्टार्ट करिए? तो देखिए सिंपल आता है. नेचुरली अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा या बोलते हैं कि काउंटिंग स्टार्ट करिए तो उसके माइंड में आता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड गो ऑन. तो डैट मीन्स ये नंबर आपके जो माइंड में है नेचुरल आते हैं. दैट्स वाई दीज नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक है. सो दैट मीन्स जो नंबर आपके माइंड में नेचुरल आते हैं तो उन्हें हमने नेचुरल नंबर बोल दिया. तो ये जो नंबर हैं आपके कौन से नंबर हैं? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 ये हैं आपके नेचुरल नंबर. ठीक है. सो अगर अब क्या होगा, जैसे आपके पास एक नेचुरल नंबर है 5, ठीक है, आपने उसमें से -1 कर दिया. ठीक है. तो 5 - 1 आपका 4 होता है. इसी तरह 4 - 1 3 होगा, 3 - 1 2 होगा, 2 - 1 आपका होगा 1. लेकिन अगर आपने 1 - 1 करा देन आपके पास क्या नंबर आएगा? ऑब्वियसली हमें पता है 1 - 1 आपका 0 आता है, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको 0 नहीं दिख रहा होगा. तो सिंपल सी बात है, जो आपके नेचुरल नंबर है उसके अंदर आपका 0 नहीं आता है. दैट्स वाई हमें थोड़ा सा और नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दिया और वो नंबर है आपका नंबर 0. तो अगर आपने नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दिया दैट मीन्स 0 ऐड कर दिया. नाउ नेचुरल नंबर बिकम होल नंबर. तो दैट मीन्स आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? नंबर की कोई एंडिंग नहीं होती. दैट मीन्स 1 टू इनफाइनाइट नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. एंड अगर आपने उस नंबर में एक नंबर 0 और ऐड कर दिया दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नाउ दैट नंबर बिकम होल नंबर. ओके. दैट अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपने 0 - 1 किया तो क्या होगा? लाइक अगर आपने 0 - 1 किया, 0 - 1 इज इक्वल टू होता है आपका -1. बट आपने देखा -1 ना तो नेचुरल नंबर में है ना ही होल नंबर में. तो हमें कुछ और नंबर की रिक्वायरमेंट हो गई और वो नंबर्स क्या थे? आपके नेगेटिव नंबर हो गए. तो हमने इन नंबर के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर भी क्या कर दिए? ऐड कर दिए. लेट्स सी, अगर आपने यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए हैं like -1, -2, -3, तो नाउ दिस होल नंबर बिकम इंटीजर. सो अब आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर्स के चार्ट हैं. अगर कुछ नंबर लाइक नेचुरल आपके माइंड में आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. अगर आपने उसमें एक नंबर 0 और ऐड कर दिया नाउ नेचुरल नंबर बिकम होल नंबर. अब आपने इन होल नंबर में आपके कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए. तो दिस नेगेटिव नंबर एंड negative number and this 0 and this positive number, they all are become integer. So in integer there are 3 type of number comes like negative number, 0 and positive. तो let's see. चलिए अब इसके आगे हम और कुछ देखते हैं. तो देखिए, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और आपने उनको किस फॉर्म में लिखा? अपॉन के फॉर्म में लिखा. लाइक देखिए यहाँ पर आपका है 5/9, ठीक है, -3/1, 4/3, 1/5. सो ऑलरेडी आपको पता है ये किस टाइप के नंबर है. तो देखिए इन नंबर्स में जो नंबर्स आपके अबव लाइन है उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. ठीक है. लाइक 5 -3 4 एंड 1 दे आर कॉल्ड न्यूमरेटर. एंड आपने यहाँ पर देखा वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, तो वी कैन कॉल इट इंटीजर.
इंटीजर्स, ठीक है। और जो नंबर आपके नंबर लाइन के नीचे हैं सो दे आर कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है, दे आर कॉल्ड डिनोमिनेटर। बट आपने नोटिस किया यहाँ पर गिवन है डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो इंटीजर, सो व्हाई न्यूमरेटर आर इंटीजर्स बट डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो इंटीजर्स। तो लेट्स सी इट विथ एन एग्जाम्पल। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 0/4, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 क्या है, ये एक आपका इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्या है, ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। और 0/4 क्या होता है, आपका 0 होता है, ओके। देन अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 4/0। तो अगर आप 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 4 को आप 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आपका होता है नॉट डिफाइन, ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका गिवन है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट आपका वो नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका नंबर 0 एज ए डिनोमिनेटर आ जाता है तो ये आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूमरेटर आपका एनी नंबर हो सकता है, आइदर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, बट डिनोमिनेटर कुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर सिर्फ आपका आइदर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक यहाँ पर हमने एज ए डिनोमिनेटर आपका नंबर 0 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर 0 आ जाता है तो वो आपका नॉट डिफाइन नंबर हो सकता है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखा हमने 2 नंबर्स लिए हैं एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उसे हमने क्या किया है, एज ए रेशियो हमने यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट किया, ठीक है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ इंटीजर। सो दिस रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें, रैशनल नंबर। क्यों बोलते हैं रैशनल, क्योंकि हमने रेशियो लिया है और रेशियो से ही आपका नेम आया है रैशनल। सो द रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सो अगर हम सिंपल फॉर्म में रैशनल नंबर की डेफिनेशन लेते हैं तो डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि P is any integers and Q is any non-zero integers, then P upon Q is a rational number. That means P यहाँ पर आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी, that means either नेगेटिव, either पॉजिटिव या फिर 0। बट Q आपका क्या हो सकता है, नॉन जीरो, that means नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है। एंड इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा व्हाट आर रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए सो अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो देखिए आपके यहाँ पर ये 2 रैशनल नंबर गिवन है 9/4 एंड 11/3। अब आप 9/4, अगर 9/4 आपका एक रैशनल नंबर है और अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो चलिए यहाँ पर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ऑलरेडी आपको पता है डिवीजन, तो 4 2 जा 8 होगा, ठीक है, आपने माइनस किया 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 4 की टेबल में नहीं आता तो हमने यहाँ पर एक डेसिमल पुट कर दिया एंड यहाँ पर 0 पुट कर दिया। नाउ 4 2 जा आपका हो गया 8, 10 माइनस 8 आपका होता है 2, अगेन यहाँ 0 पुट कर दिया, देन 4 5 जा आपका होता है 20। आपने यहाँ किया माइनस किया और ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स यू कैन डिवाइड 9 कम्प्लीटली इन 4 पार्ट। आप 9 को क्या कर रहे हो, कम्प्लीटली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और आपके पास आंसर आ रहा है 2.25। तो लेट्स सी अनदर नंबर 11/3। चलिए यहाँ पर हम 11/3 दैट मीन्स 11 को डिवाइड करके देखते हैं 3 से। तो 3 3 जा आपका होता है 9, 11 माइनस 9 होता है 2, ठीक है, 2 टेबल में नहीं आता है तो हम यहाँ डेसिमल लगाकर 0 करेंगे। देन 3 6 जा 18, ठीक है, अब 20 माइनस 18 होता है अगेन 2, अगेन 0 आ जाएगा तो 3 6 जा 18, ठीक है, माइनस किया अगेन 2 आ गया, 0 किया, देन अगेन 3 6 जा आपका 18। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि आपके रिमाइंडर में 2 रिमाइंडर आता जा रहा है और यहाँ पर आपका एज ए क्वेश्चन 6666 आता जा रहा है। तो लाइक आपने इसको नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ये आपका एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीट एंड हो गया है। दैट मीन्स आपने 9 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बट यहाँ आप 11 को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो,
देखो यहाँ पर आपका 6666 आता जा रहा है। तो जब आपका कोई भी रैशनल नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए क्लीन हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपका रैशनल नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और अगर आपका रैशनल नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसे? नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर आपने देखा जो नंबर 6 है वो आपका कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है आपका नंबर जो है वो आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो आपका अगर नंबर है, ठीक है, एक कॉमन नंबर है आपका, वो हमें क्या कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। दैट मीन्स यहाँ हमने क्या लर्न किया, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं रैशनल नंबर? रैशनल नंबर होते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स एंड नॉन जीरो इंटीजर्स। ओके, देन अगर आपने रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट किया तो यहाँ पर आपके 2 टाइप के डेसिमल फॉर्म आ रहे हैं। एक में आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। एक आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, आपका हमेशा एक नंबर आपका क्या हो रहा है, उसमें कंटिन्यूस आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, और नॉन रिपीट को हम बोलते हैं रिकर। दैट मीन्स अगर यहाँ से हम देखें तो आपकी जो डेसिमल फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, दे आर 2 टाइप। सो इफ p इज एनी इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर, देन p अपॉन q इज rational number, and decimal form of rational number is terminating or non terminating. That means अगर आपके पास 2 rational number है, ठीक है, और उनकी आपकी जो आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं और अगर आपने उनका डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट किया तो डेसिमल फॉर्म आपके 2 टाइप के आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो लेट्स सी यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर है, ये आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। अब ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है तो इसे हमें बार बार तो नहीं राइट डाउन कर सकते, तो इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म क्या लगा दिया कि यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बार। दैट मीन्स अगर आपको रीड करना है कि 3.6666 क्या होता है, तो 3.6 बार होता है। बार का मतलब है आपका जो नंबर 6 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो लाइक जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 4.914914, तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, देखिए आपका 914 914 एंड उसके बाद डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब हो रहा है कि अगेन आगे क्या आ रहा है, 914 आ रहा है, 914 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा नंबर आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका 914 रिपीट हो रहा है। तो आप इस नंबर को एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4.914 बार। तो इस बार का मतलब है यहाँ पर आपका 914 क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है। ओके, चलिए, सो ठीक है, सो दैट मीन्स आपने इसे राइट डाउन किया एज ए 914 बार। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए यहाँ पर हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है ये आपके रैशनल नंबर हैं और रैशनल नंबर में कौन से हैं, टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट, रिकर। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है 0.048 बार। तो यहाँ पर आपका बार आ रहा है ऑन 8 नंबर। कहाँ पर आ रहा है आपका बार, ऑन 8 नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका नंबर है 8 है वो रिकर हो रहा है। तो ये किस टाइप का आपका रैशनल नंबर है, ये है आपका नॉन टर्मिनेट एंड रिकर। तो नॉन टर्मिनेट रिकर जो नंबर है वो भी आपका क्या होता है, एज ए रैशनल नंबर होता है। दैट मीन्स ये आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4.914। अगेन यहाँ पर जो आपका 914 के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 914 आपका रिकर हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेट
टर्मिनेट एंड रिकर है। क्या है? नॉन टर्मिनेट रिकर, तो इसे भी हम बोलेंगे एज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 2.066। कौन सा नंबर है? 2.066। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया यहाँ पर कोई डॉट डॉट नहीं है, दैट मीन्स आपका जो रैशनल नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। किस में हो रहा है? 2.066। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग और दैट मीन्स रैशनल नंबर। कौन सा टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपने नोटिस किया यहाँ पर देखिए आपका ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कोई नंबर है आपका कोई रिपीट हो रहा है? नो, मुझे नहीं दिख रहा, आप भी देख चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। डैट मीन्स ये है आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर। क्या है ये आपका? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर, डैट मीन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपका नॉन टर्मिनेट है और कोई नंबर यहाँ पर रिकर नहीं हो रहा है, डैट मीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर, डैट मीन्स नॉट अ रैशनल नंबर। अगेन नेक्स्ट नंबर चेक करिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, डॉट डॉट डैट मीन्स ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, डैट मीन इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर, डैट मीन इट्स ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन फिर से चेक करिए, यहाँ पर भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर, दैट मीन्स नॉट अ रैशनल नंबर। अगेन यहाँ पर देखिए 2 5 3, आपके 5 एंड 3 पर बार है, दैट मीन्स कौन सा नंबर रिकर हो रहा है? 5 3। ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, दैट मीन इट इज नॉन टर्मिनेट बट रिकर। अब ये नॉन टर्मिनेट रिकर है तो ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट यहाँ पर ये क्या है? ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कौन से नंबर हैं? ठीक है, ये कौन से नंबर है? अगर हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, वो 2 टाइप्स की थी, आपका टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट बट रिकर। बट ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं बट ये आपके रिकर भी नहीं हो रहा है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है? ये है आपके इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर, एंड दीज नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर्स होते क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिकर होती है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये नंबर आते कहाँ से हैं? तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। जैसे आपने लिया 1 2 3, ठीक है, अगर आपने 1 स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर किया तो आपको पता है इनका आंसर क्या होता है। ठीक है, अगर आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। ठीक है, अगर आप अगेन इनका अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, तो आपको पता है अंडर रूट 1 होता है 1, अंडर रूट 4 होता है 2, अंडर रूट 9 होता है 3। बट यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कुछ नंबर यहाँ इसके बिटवीन आ रहे हैं 1 और 4 के बीच में, वो क्या है आपका अंडर रूट 2 है एंड अंडर रूट 3 है। सेम कुछ नंबर है आपके 4 एंड 9 के बीच में आ रहे हैं, वो कौन से नंबर है? वो नंबर है अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। डैट मीन्स देखिए अंडर रूट 1 का आंसर है 1, अंडर रूट 4 का आंसर है आपका 2, बट जो नंबर है बिटवीन अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 4 कौन से? 1 एंड 3, तो इनका अंडर रूट क्या आएगा? ऑब्वियसली उनका अंडर रूट बिटवीन 1 एंड 2 आएगा, और बिटवीन 1 एंड 2 आपके कैसे नंबर होंगे? वो नंबर होंगे डेसिमल होंगे। बट कौन से वाले डेसिमल नंबर्स होंगे? डेसिमल होंगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर। तो दिस नंबर आप नोटिस कर सकते हैं, ये नंबर क्या है? देखिए ये आपका 149 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जो इनके बिटवीन नंबर आएंगे वो कौन से नंबर होंगे? वो होंगे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें आपकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकर होती है। कहाँ से आते हैं ये आपके नंबर्स? आते हैं, ये नंबर होते हैं अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉन परफेक्ट। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे आपके ये देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6,
ये क्या है 2, 3, 5, 6, दे आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर आपने इनका अंडर रूट लिया तो इनकी डेसिमल फॉर्म चेक करिए, देखिए क्या है। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, डॉट मतलब नॉन टर्मिनेट और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकर, एंड सो दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉन परफेक्ट आर इरेशनल नंबर। यहाँ पर एक नंबर और होता है, वो होता है आपका पाई। पाई क्या होता है? पाई होता है आपका रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर, ये आपका पाई होता है। तो पाई भी आपका क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होती है? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकर होती है। तो दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सो अब आपके सामने आपने चेक कर लिया आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर जिसे हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इनका डेसिमल फॉर्म होता है, क्या होता है? डेसिमल फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? आइदर टर्मिनेट, या फिर अगर नॉन टर्मिनेट होगा, क्या होगा? नॉट टर्मिनेट, तो बट उसके साथ क्या होगा? वो रिकर होगा। क्या होगा? रिकर होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए रैशनल नंबर। एंड दूसरी तरफ अगर डेसिमल फॉर्म है, वो कैसी है आपकी? वो है आपकी नॉन टर्मिनेट, ठीक है, एंड उसके साथ आपका नॉट रिकर है। क्या है? नॉन रिकर है। तो दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए अब हम एक चार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके? दैट मीन्स नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। और कहाँ तक जाते हैं नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें आपका क्या हो जाता है? एक जीरो और ऐड हो जाता है। दैट मीन्स होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट आपका नंबर है आपके इंटीजर। दैट मीन्स आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। देन उसके बाद आता है आपका रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशियो ऑफ इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एंड जो आपकी रेशनल नंबर होती है उनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट रिकर। एंड दूसरी तरफ है आपकी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी है? आपकी नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकर। सो दीज ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में आपके 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक है आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स, बट आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा। एंड जो डेसिमल फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, वो आपकी आइदर टर्मिनेट होगी या फिर नॉन टर्मिनेट एंड रिकर होगी। एंड दूसरी तरफ आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकर होती है। ये कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर होते हैं अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका अंडर रूट क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है। देन आपकी जो रैशनल नंबर में इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये आपका पूरा चार्ट है किसका? रियल नंबर का। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, वो आपका जो उसका इंट्रोडक्शन आपका यही है कि व्हाट आर रियल नंबर। तो आई होप आपको जो रियल नंबर है चार्ट वो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।